कलाम खुदा को हम जो आज सीखेंगे। ये चौथा कलमा है जो मेरा और आपका निजात दहिंदा जब वो स्लीप पर है तो उसके मुंह से अदा होता है। इस कलमे को हमने चंद साल पहले वो सीखा था। पेशतर कलीसिया वो इस कलमे के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है। इस कलमे को जब हम सीखेंगे, इसको दो हिस्सों के अंदर से हम सीखेंगे। आज इसका जायजा लेंगे, इसके पस मंजर को देखेंगे कि ये जब कलमा अदा किया जाता है तो उस वक्त मसाया वो क्या पुकार रहा है, क्या हमें किताबे मुकद्दस पैगाम देती है। और उसके बाद अगला जो हिस्सा होगा उसके अंदर हम चंद एक सवालात से इसको सीखेंगे। इन वर्ड्स को देखेंगे कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, और वो जो कंफ्यूजन जिसकी वजह से है, उस कंफ्यूजन की जो आयत ली जाती है, उस आयत को कुरिन्थियों की आयत है एक, जिससे ये कंफ्यूजन ओरिजिनेट होती है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा को खुदा बाप ने जब मेरा और आप निजात दहिंदा स्लीप पर है तो उसने उसे छोड़ दिया। वो कौन सी आयत है जिसकी बिना पर इसको वो लिया जाता है, और उस आयत को हम सीखेंगे। हम कलाम खुदा को सीखने के लिए मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में आते हैं और उसकी 45 से लेकर 46वीं आयत तक इसको पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब 45 से 46वीं आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यहोवा शाह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम यहां पे कलाम खुदा के अंदर मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब उसकी 46वीं आयत में जब हमने देखा तो मेरे और आपके निजात दहिंदा जो स्लीप पर है उसके मुंह से ये जो चौथा कलमा अदा होता है वो होता है एली एली लमा शबक्तनी। हम जब इस कलमे को सीखने के लिए कलाम खुदा से रजू करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो अल्फाज मेरे और आप निजात दहिंदा ने अदा किए हैं, जिसका तर्जमा किया गया है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वो क्या सिखाना चाहता है हमें। हम यहां पर देखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा आसमानी तख्त छोड़ता है, आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आता है, जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, और इस जिस्म को कोड़ों के लिए हवाले करता है, थूकने के लिए हवाले करता है, मार खाने के लिए हवाले करता है। उसके सर पर कांटों का ताज जड़ा जाता है और उसके हाथों और पैरों में कील ठोंका जाता है। वो अपने आप को हवाले कर देता है, इस जिस्म को वो हवाले करता है मेरे और आपके लिए, ताकि इस जिस्म को मार खाने से, इस जिस्म की मौत की वजह से, इस जिस्म के खून बहने की वजह से मेरे और आपके गुनाह वो धुल सके। मेरा और आपका मसाया जो निजात दहिंदा है, लूका रसूल की इंजील 24वें बाब और उसकी 25वीं आयत में हमें एक पैगाम देता है। लूका रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 25वीं आयत में मेरा और आपका निजात दहिंदा हमारे लिए एक पैगाम देता है। वो ये कहता है, उसने उनसे कहा, आए नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेका दो। ये मेरे और आपके लिए एक पैगाम है कि हम कलाम से इतने दूर हैं, हम कलाम की समझ को हासिल करने की जुस्तजू से
अपने आप को माने रखते हैं, अपने आप को और तो दुनियावी कामों के लिए जो है वो पेश रखते हैं, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसकी रीजन सिर्फ एक है कि आप और मैं, हम सब जो है वो दाद चाहते हैं। क्योंकि हमें इल्म है कि जब हम किसी इवेंट में दाखिल होंगे, किसी इवेंट में शामिल होंगे, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें दादे तहसीन हासिल होगी। हम अपनी खुशामद चाहते हैं, और मेरा और आपका निजात दहिंदा लूका रसूल की इंजील 24वें बाब और 25वीं आयत में यूं फरमाता है कि आए सुस्त इत्कादो, तुम क्यों नबियों की बातों में, जो नबियों ने मेरे बारे में तुम्हारे लिए बयान की हैं, उसको क्यों मानने में सुस्ती दिखाते हो? क्यों नहीं नबियों की बातों की तरफ रुजू करते? क्यों नहीं कलाम खुदा को जो है सीखने की तरफ रुजू करते? हम मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब की जो 46वीं आयत में, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा जो चौथा कलमा सलीब के ऊपर जो उनसे बयान करता है, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका तर्जमा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया नहीं कहा। उसने माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी नहीं कहा। उसने जो लफ्ज बोले हैं वो एली एली लमा सबख्तनी है। हम इसको सीखेंगे अगले हिस्से में कि इसका मतलब क्या है। हम इस आज जो सीखेंगे इस एपिसोड के अंदर, इस चौथे कलमे के अंदर, जिसका पहला हिस्सा हम सीख रहे हैं, हम ये सीखेंगे कि ये जो तर्जमा किया गया है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कहां पे जौन सा है ये अल्फाज है। क्या ये अल्फाज मेरा और आपका मसाया दोहरा रहा है जो उसकी मार्फत नबियों ने जो है बयान किया? आए हम ज़बूर की किताब उसका 22वें ज़बूर में चलते हैं और उसकी पहली आयत को जौन सा है पढ़ते हैं। 22वां ज़बूर और पहली आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा जो है वो आपको बयान करता है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब आप ज़बूर की किताब 22वां बाब जो उनसे इसको आप यूनानी ज़बान में पढ़ते हैं तो आपको यही सेम अल्फाज जो है जो मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो दोहरा रहा है आपको मिलते हैं। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत को जब आप स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस के अंदर देखते हैं, लेक्सिकॉन के अंदर जो है, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं ग्रीक में, तो वहां पे जौन सा है वो वही अल्फाज जौन सा है दोहराता है, एली एली लमा सबख्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो कि आप उर्दू के अंदर देखते हैं। और इंग्लिश में जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे यूं मज़कूर है, माय गॉड व्हाई हैव यू अबैंडन मी। अब जब हम इसको देखते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि ये तो वो अल्फाज हैं जो कि ज़बूर की किताब 22वें ज़बूर की पहली आयत में जो है मज़कूर हैं। हम ये देखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जौन सा है, हमने सीखा कि वो आसमानी तख्त छोड़ता है, वो जमीन पर आता है, जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, इस जिस्म को जौन सा मार खाने के लिए हवाले करता है, और अब वो सलीब के ऊपर है और सलीब पर जो है जानकनी की हालत में है। और उस जानकनी की हालत में ये जो चौथा कलमा उसके मुंह से अदा हो रहा है, ये वो कलमा है जो कि ज़बूर 22वें की पहली आयत जौन सी है बयान करती है। ये ज़बूर जौन सा है हज़रत दाऊद ने हजारों साल कबल इस सलीबी मौत के वकू पजीर होने से हजारों साल कबल
रूह की हदायत से कलम बंद किया। उस वक्त तक ना ही तो क्रूसिफिक्शन आजाद हुई थी और ना ही उसके सामने मसाया सलीब पर मौजूद था। वो रूह की हदायत से हजारों साल कबल ये ज़बूर जो उनसे बयान करता है, और पहली आयत जो बयान होती है, एली एली लमा सबख्तनी, हम देखेंगे कि इब्रानी जुबान में सबख्तनी को क्या कहा गया है। हम यहां पर देखते हैं कि सिर्फ जौन सा है ये ज़बूर की पहली आयत ही जौन सी है, हज़रत दाऊद ने इस ज़बूर के अंदर बयान नहीं की। इस इवेंट को जौन सा उसने बयान किया है, और अगर ये इवेंट जौन सा है वो हजारों साल पहले वो बयान कर रहा है और हजारों साल के बाद मसाया सलीब पर चढ़ा हुआ है, और सेम के सेम वो इवेंट जो कि ज़बूर 22 के अंदर मौजूद है, वो कलाम खुदा अपने रसूलों की मार्फत बयान करता है, तो फिर ये नहायत मुमकिन है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो अल्फाज दोहराता है चौथे कलमे के ऊपर, एली एली लमा सबख्तनी, वो हरगिज जौन सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे खुदा ने छोड़ दिया। हम इसको भी देखेंगे कि क्यों नहीं है कि उसे खुदा ने छोड़ दिया। हम यहां पर ज़बूर को जौन सा आज उसके नज़ूल को जो है डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर से कुछ आयात को सीखेंगे उस इवेंट को समझने के लिए। अगर हमने चाहा और उसने तौफीक दी तो हम पूरे का पूरा उस शान नज़ूल उसकी देखेंगे कि ज़बूर 22 जौन सा लिखा क्यों गया और मेरे और आप निजात दहिंदा ने इसकी तिलावत क्यों की। हम यहां पर ज़बूर 22वें के अंदर से अगर आप उसकी 7वीं और 8वीं जौन सी है वर्ष को पढ़ें, 22वां ज़बूर उसकी 7 से 8 आयात का मुतालिया करें, तो कलाम खुदा ज़बूर 22 की मार्फत जो हजरत दाऊद ने जो है हजारों साल कबल जौन से मसाया की मसलूबियत से लिखा है रूह की हिदायत से, वो ये बयान करता है कि लोग गुजरते हुए उसे ताने मारेंगे। हम ज़बूर 22वें और उसकी 7 से 8वीं आयत में चलते हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाहका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को यहोवा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। आप देख रहे हैं कि 7वीं आयत बयान कर रही है कि वो लोग जो सलीब के नीचे खड़े हैं, जो उसके इर्द गिर्द सलीब के नीचे मौजूद हैं, वो सर हिला हिला कर उस पर ताने कसते हैं। ये दाऊद नबी जौन सा है वो ज़बूर 22वें में बयान कर रहा है। ये इवेंट हजारों साल बाद में वकूफ पज़ीर हो रहा है। दाऊद रूह की हिदायत में मसाया की मसलूबियत को बयान करता है, वो इवेंट की बारीकियों को बयान करता है। और इस आयत को आपको इल्म है कि जब आप मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में आते हैं और उसकी 42वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है। 41वीं आयत से हम पढ़ते हैं, इसी तरह सरदार काहिन भी फिक्कियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे। कलाम खुदा 7वीं आयत में बयान कर रहा है कि जो उसके गिर्द खड़े हैं वो उस पर ठट्ठा मारते हैं, वो उस पर ताने कसते हैं। और मत्ती रसूल जो 27वें बाब की 41वीं आयत में बयान कर रहा है कि इसी तरह सरदार काहिन भी फिक्कियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर
ईमान लाएं और इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। ज़बूर 22वां उसकी 8वीं आयत क्या आपको बता रही है? अपने आप को यहोवा के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ा ले। सरदार काहिन भी वही वो अल्फाज दोहरा रहे हैं जो दाऊद नबी ने दोहराए। ज़बूर 22वें की 8वीं आयत में सरदार काहिन इस इवेंट को जब हो रहा है तो वो लफ्ज दोहराता है। आपको ये कलाम खुदा सिखाता है। मसाया ऐसे नहीं कह रहा आपको और मुझे कि हम नबियों की बातों को मानने में, उनकी बातों को सीखने में, समझने में सुस्त इत्तेकाद है। हमें कलाम खुदा का इल्म ही नहीं है, हमें कलाम खुदा पर रुजू करने की मोहलत ही नहीं है। हमने महज अपने आप को एक मखसूस दिन के लिए जो है वो वक्फ किया है। हमने ये बांध लिया है अपना सामान कि जब मेरा और आपका निजात दहिंदा आएगा तो हम उसके साथ आसमान में इस्तकबाल करने को उसके रूबरू खड़े होंगे और उसके साथ बादशाही में दाखिल होंगे। वो मुझे और आपसे ये कहता है कि आए कम इत्कादो, आए सुस्त रहो लोग। तुम नबियों की बातों को मानने में कब तक सुस्ती का इजहार करोगे? नबी तो मेरे मुतालिक हजारों साल पहले बता रहा है। वो ये बता रहा है कि मुझे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। वो ये बता रहा है, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा है कि मेरे बारे में कहा गया कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का प्यारा है तो खुदा इसे बचाएगा। आप देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील जो है वो बयान करती है 27वें बाब की 43वीं आयत में, इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि ज़बूर 22 जो है वो मसाया की मसलूबियत को बयान करता है। मेरे और आपके निजात दहिंदा जो चौथा कलमा सलीब पर अदा करता है, एली एली लमा सबख्तनी, जिसका तर्जमा उर्दू में किया गया है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वो ये बयान करता है एली एली लमा सबख्तनी, वो बयान कर रहा है, वो मुझे और आपको जो है बयान कर रहा है। गौर करो दाऊद नबी ने हजारों साल पहले मेरे बारे में क्या बयान किया। ये वो मैं हूं जिसके बारे में दाऊद ने कहा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक शख्स जो खुदा का नबी है, जो रूह की हिदायत से इस इवेंट को जो हजारों साल बाद में होना है हरफ ब हरफ बयान करता है। वो बयान करता है कि किस तरीके से उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। हम इसी ज़बूर 22 की 12वीं और 13वीं आयत में चलते हैं। यहां पे हमें दो चीजों का जो है वो पता चलेगा। जब आप ज़बूर 22 की 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें जो उनसे इसके अंदर सीखने को मिलती है। ज़बूर 22 12वीं आयत बयान करती है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। जहन में रखिएगा, बसन के, उर्दू में वर्ड बसन प्रोनाउंसिएट हो रहा है। बसन के सांडों ने
मुझे घेरा हुआ है। 13वीं आयत कहती है, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। यहां पे हमें दो चीजें जो है सीखने को मिलती हैं। इसको जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में साम 22 जो है यूं बयान करता है, उसकी 12 to 13 वर्स, मैनी बुल्स हैव सराउंडेड मी, स्ट्रॉन्ग बुल्स ऑफ बसान हैव एनसर्कल्ड मी। दो लफ्ज जो हमें सीखने को हैं, एक बसान वर्ड यूज किया गया है। ये क्यों यूज किया गया वर्ड? बसान के सांडों, कोई आम सांड नहीं, बसान के सांड का वर्ड यूज हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उन्होंने घेरा है मुझे, they have encircled me। गौर करें कलाम खुदा क्या बयान करता है। ये जो बसान वर्ड उर्दू में या बसान इंग्लिश में भी जो है वर्ड है, ये जो वर्ड इब्रानी जुबान में है वो है बोशौन। बोशौन जौन सा है, ये बनी इस्राइल में एक इलाका है और वो इलाका नहायत ही जरखेज इलाका है और अपनी जरखेजी की वजह से वहां के जो भेड़े हैं वो नहायत ही तंदुरुस्त और मोटी ताजी होती हैं। ये उर्दन के ईस्ट में जो है इलाका जो है बयान किया जाता है। और वो कहता है कि बसान के सांड। अब अगर आप गौर करें, वो कह रहा है कि बसान के सांडों ने मुझे घेर लिया है। जो रोमी हैं वो बनी इस्राइल से मजबूत जिस्म के मालिक थे, वो ज्यादा सेहतमंद, वो सांडों की मानिद होते थे, वो नहायत जोरावर होते थे जो रोमन्स होते थे बनी इस्राइल की निस्बत। और ये वो बनी इस्राइल के सांड हैं जो उसको सलीब देते हैं। ये जो वर्ड यूज किया गया बसान के सांड, ये रोमी सिपाहियों के लिए वर्ड यूज किया गया कि कोई मुझे आम शख्स सलीब नहीं देगा, कोई आम शख्स मुझे जो है मसलूब नहीं करेगा। ये स्पेशल लोग होंगे जो मुझे घेरेंगे, जो मुझे लेकर जाएंगे और सलीब पर चढ़ाएंगे। ये हजारों साल पहले दाऊद नबी ने जो है पेशन गोई की। लिखा है उन्होंने मुझे घेरा है। जब इस वर्ड को आप देखते हैं जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन एनसर्कल की गई है, इस वर्ड को जब आप देखते हैं इब्रानी जुबान के अंदर कि क्या वर्ड जौन सा है कलाम खुदा बयान करता है, तो कलाम खुदा जो वर्ड बयान करता है इब्रानी जुबान में, वो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस नंबर उसका 3803 है और ये कौथार प्रोनाउंसिएट होता है। कौथार के मतलब जो है एनसर्कल है, कौथार का मतलब क्राउनिंग है। मसीह को जो है ये कांटों का ताज क्यों पहनाया गया, आज हम इस प्रोफेसी में नहीं आएंगे कि उसका ये कांटों का ताज पहनना क्यों जरूरी था। सिर्फ हिंट देता चलूं कि ये पैदाइश की किताब में ही ये बता दिया गया था कि उसे कांटों का ताज पहनाया जाएगा। अगर कभी रब ने चाहा तो इस पेशन गोई को हम सीखेंगे। कौथार जो है जिसका इंग्लिश में तर्जमा जो है एनसर्कल किया गया,
उर्दू में किया गया, उन्होंने मुझे घेर लिया। अगर आप इसको जो है इब्रानी जुबान के अंदर लफ्ज को जो है जब सीखें तो वहां पे पता चलता है कि वो बशान के सांड, वो रोमी सिपाही उसे कांटों का ताज पहनाते हैं, उसके गिर्द जौन सा है कांटों के ताज से उसको घेरते हैं। और अगर आप इसको लिटरल मानों में लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसे सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा था। इसको जौन सा है हम मत्ती रसूल की इंजील में पढ़ते हैं 27वें बाब की, उसकी 27 से 29वीं आयत का जब आप मुतालिया करें, मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब 27 से 29वीं आयत, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यहोवा शाह को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की। एक एक चीज बताई जा रही है कि हु वर दीज पीपल, ये कौन लोग होंगे जो मुझे जो है सलीब की तरफ लेकर जाएंगे, जो मुझे मसलूब करेंगे। ये मेरे भाई नहीं होंगे, मुझे गैरों के हवाले किया जाएगा, मुझे बसान के सांडों के हवाले किया जाएगा, और ये बसान के सांड होंगे जो मुझे घेरेंगे। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यहोवा शाह को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि आए यहूदियों के बादशाह आदाब। हम ना सिर्फ देखते हैं कि फिकी और फरीसी उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, ज़बूर 22 में हमने सीखा कि उसे ठट्ठों में उड़ाया जाता है। ज़बूर 22 हमें सिखाता है कि उसे बसान के सांड, beefy soldiers, they encircled him. These are the Roman soldiers. ये वो इवेंट है जो कि हजारों साल बाद मसीह की मसलूबियत के वक्त जो दाऊद नबी ने 22वें ज़बूर में बयान किया रूह की हिदायत से, वो ऐन उसी तरीके से हो रहा है। किस तरह मुमकिन है कि वो बात जो रूह की हिदायत से दाऊद नबी को पहुंचाई गई कि इसको लिख, जो खुदा ने अपने फरिश्ते की माने की बाबत दाऊद नबी तक ये बात पहुंचाई, आज जब वो बातें पूरी हो रही हैं तो खुदा अपना मुंह मोड़ ले। हम ये सवालात को इसके अगले हिस्से में सीखेंगे। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि ज़बूर 22 बयान करता है कि उसकी जुबान तालू से चिपक जाएगी। इवेंट की एक एक चीज को ज़बूर 22 बयान कर रहा है और ये रूह की हिदायत से बयान हो रही है, हजारों साल पहले बयान हो रही है। हम ज़बूर 22 में जब आप जाते हैं और उसकी आप 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा आपको सिखाता है, मेरी कुव्वत ठीकरे की माने खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई।
और वो ऐसे नहीं कहता मैं प्यासा हूं। हजारों साल पहले जो बात हजरत दाऊद ने बयान की, आज वो ऐन उसी तरीके से हो रही है। साइंटिफिकली जब आप इसको स्टडी करते हैं, तो जब एक शख्स, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, सलीब पर जकड़ा होता है, तो उस जकड़ने की वजह से बॉडी में स्टिफनेस पैदा होती है, और स्टिफनेस की वजह से ब्रीदिंग उसको प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, और लैक्टिक एसिड जो है उसकी लोअर बॉडी में जो है स्टोर होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जुबान जो सी है वो खुश्क होती है, वो प्यास के लिए तड़पती है जुबान। और ज़बूर 22 15वीं आयत बयानकारी है कि मेरी ज़बान तालू से चिपक गई। और यूहन्ना रसूल की इंजील में जब आप जाते हैं, उसके 19वें बाब में, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 19वें बाब में आप पढ़ें उसकी 28वीं और 29वीं आयत को, तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, इसके बाद जब यहोवा शाह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, ताकि नविश्ता पूरा हो, वो बात जो उसके हक में पहले से कह दी गई थी, तो कहा मैं प्यासा हूं। कैसे मुमकिन है कि एक एक बात जो हजारों साल पहले हजरत दाऊद ने 22वें ज़बूर के अंदर बयान की है, खुदा के रूह की हिदायत से आज वो ऐन उसी तरह पूरी हो रही है, और खुदा उसे छोड़ देता है। ये सवाल मेरे और आपके लिए है कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि जब सारा का सारा इंतजाम खुदा के हाथ में है, खुदा ही की मर्जी से हो रहा है, खुदा ही की हिदायत से रूह की मार्फत दाऊद तक पहुंचता है, आज खुदा अचानक अपने बेटे को छोड़ देता है। हम इसको सीखेंगे अगले हिस्से के अंदर। मेरा और आपका निजात दहिंदा मसाया जानता था ज़बूर 22 को, उससे इल्म था कि मेरे बारे में क्या क्या पेशन गोई हुई है, उसे इल्म था इस जिस्म के साथ क्या किया जाएगा, उससे इल्म था इससे मारा कूटा जाएगा, उसे इल्म था इस पे थूका जाएगा, उसे इल्म था इसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, उसे इल्म था उसकी जुबान तालू से चिपक जाएगी। उसे ज़बूर 22 का इल्म था। उससे इल्म था कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे, उससे इल्म था कि उसके कपड़े बांटे जाएंगे, उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। उसे ज़बूर 22 का इल्म था। तो क्या इसके बावजूद वो ये पुकारता है कि आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये मेरे और आपके लिए सवाल है। बड़ी आसानी के साथ कलाम खुदा से दूरी के बायस, उससे नासमझी के बायस
बड़ी आसानी के साथ आप ये मुंह से अल्फाज निकाल देते हैं कि वो गुनाह खुदा को पसंद नहीं, गुनाह खुदा देख ना सका और उसने अपना मुंह मोड़ लिया। आपको अंदाजा नहीं कि आप अपनी निजात को जौन से ठुकराते हैं। ये हम अगले हिस्से में सीखेंगे। हम ज़बूर 82 की 16वीं आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। He knew what is going to happen. उसे 22वें ज़बूर का इल्म है। वो ऐसे ही नहीं सलीब पर से चौथा कलमा एली एली लमा सबख्तनी अदा करता। वो बनी इस्राएल को जौन सा है वो बता रहा है, वो मुझे और आपको बता रहा है कि जो नबियों ने कहा है, जो मेरी बाबत पेशन गोइयां हैं, आए सुस्त लोगों, आए कम इत्कादो, कलाम की तरफ रुजू करो। क्या आपको इल्म नहीं कि तोमा जो है वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों और पैरों में अपनी उंगली डालकर मैं चेक ना कर लूं, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। कलाम खुदा 22वें ज़बूर में बता रहा है उसकी 16वीं आयत में कि उसके हाथ और पैर छेदे गए, उसके कपड़े जौन से हैं, इतनी बारीकियां हैं इसके अंदर, कपड़ों पर जौन सा है, कपड़े बांटे जाते हैं और उसके अलावा कुरा डाला जाता है। ज़बूर 22वें की 19वीं आयत का मुतालिया करते हैं। लेकिन तू आए यहोवा दूर ना रह, आए मेरे चारा सास मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। हम 18वीं आयत में देखते हैं ज़बूर 22वें की, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। वो मेरे, ध्यान से सुनिएगा, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी मसलूबियत के बारे में बयान हो रही है। वो बातें जो हजारों साल पहले दाऊद नबी की मार्फत 22वें ज़बूर से हम तक पहुंचती हैं, आज वो हजारों साल बाद जब मेरा और आप निजात दहिंदा मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर है, एंड वो इवेंट वकूअ पजीर हो रहा है। दो यहां पर बातें बयान हो रही हैं, कपड़े बांटे जा रहे हैं और पोशाक पर कुरा डाला जा रहा है। आए हम आप इसको देखते हैं कि क्या ये ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब में आते हैं और उसकी 23 और 24वीं आयत का मुतालिया करते हैं। जब सिपाही यहोवा शाह को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए। हमने उस दिन भी देखा था कि 4 सिपाही होते थे जो कि एक शख्स को सलीब देते थे और उसके कपड़े जो से हैं वो 4 हिस्सों में बांटे जाते थे। यूहन्ना रसूल की इंजील 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत बता रही है,
तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। जबूर 22वां बाब उसकी 18वीं आयत बता रही है कि उसकी पोशाक को पे कुरा डाला गया। और यहां पे आप यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब में पढ़ रहे हैं, और उसका कुर्ता भी लिया। यह कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। और यह इसलिए हुआ कि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। रसूल जानते हैं जो मसाया के साथ रहे, वो जानते हैं कि मसाया ने ये अल्फाज क्यों अदा किए। मैं और आप नहीं जानते, क्योंकि हम सुस्त कौम हैं। हम कलाम खुदा को सीखने में सुस्ती करते हैं। वो बातें जो नविश्तों के अंदर मौजूद हैं उसके मुतालिक हमें जानने से दिलचस्पी नहीं, और इसीलिए हम कलाम खुदा को गलत माने पहनाते हैं। और उस शख्स को जो कलाम खुदा को बयान करता है बगैर तहकीक किए कबूल करते हैं। 22वां ज़बूर एक एक डिटेल बयान करता है। हम 22वें ज़बूर की शान नज़ूल और उसकी एक एक आयत को आज नहीं सीखेंगे। अगर रब ने कभी मौका दिया, और आप यकीन करें जब आप इस ज़बूर को सीखेंगे, वो आपको उस इवेंट के अंदर ले जाएगा। वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बनी इस्राइल जानती है 22वां ज़बूर, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका निजात दहिंदा जब चौथा कलमा अदा करता है, एली एली लमा सबख्तनी, बनी इस्राइल जानती है उसने क्या कहा। वो उस ज़बूर से वाकिफ है। मैं और आप वाकिफ नहीं। आज वो हमसे सवाल करता है कि कब तक हम उससे नावाकिफ रहेंगे। क्यों हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि कलाम से दूर रहने के बावजूद हम उसके साथ जौन से उसकी बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। ज़बूर नवीस बयान करता है, उसका ठट्ठा उड़ाया जाएगा, उसके हाथ और पांव छेदे जाएंगे, उसे बसान के सांड घेर लेंगे, उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा, उसकी जबान जौन सी है तालू से चिपक जाएगी। ये पेशन गोइयां हजारों साल पहले कर दी गई, ताकि मैं और आप कलाम खुदा के वसीले से कलाम को समझ सकें, जान सकें। एक पेशन गोई जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो पेशन गोई उसके दोबारा आमद की है। उसने मुझे और आपको 22वें ज़बूर की 18वीं आयत में 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 22वें ज़बूर की 18वीं
ये बयान किया है कि इससे पहले कि ये पेशन गोई पूरी हो जाए, इस कलाम को सीख लें, इस कलाम से अपने आप को दूर ना रखें, सुस्ती और बेतकादी का मुजाहरा खत्म कर दें। हम इस पेशन गोई को ज़बूर 22वें बाब ही में देखते हैं, उसकी 28वीं और 29वीं आयत। क्योंकि सल्तनत यहोवा की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हुजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को यहोवा की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। ये उसकी दूसरी आमद सानी की पेशन गोई है। वो मुझे और आपको बयान करता है, वो मुझे और आपको कमीशन करता है, वो मुझे और आपको पैगाम देता है, हुक्म देता है, जाओ और जाकर मेरे नाम की मुनादी करो। जाओ और जाकर मेरे नाम की मुनादी करो और उन्हें तौबा की कौमों से बयान करो, ताकि कौमें तौबा कर कर मेरी तरफ रुजू लाएं। मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब पर चढ़ता है, अपनी जान देता है मेरे और आपके लिए, और अब वो दोबारा आने वाला है। हम पे ये फर्ज है, इससे पहले कि ये पेशन गोई पूरी हो, हम उसके हुक्म के मुताबिक जब कलाम को पढ़ें, सीखें, समझें, तो ना सिर्फ उसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए, बस बल्कि इस बरकत को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक घुटना उसके नाम पर झुके। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें सीखने की तौफीक देता है कि हम उसके कलाम से जो है वो सीख सकें। इसका अगला हिस्सा इस चौथे कलमे का, एली एली लमा सबख्तनी, इसमें हम सवालात से सीखेंगे कि क्या वाकई खुदा ने मेरे और आपकी निजात दहिंदा से मुंह फेर लिया। वो कौन सी आयत है जिसकी बिना पर जौन सा है ये पेश किया जाता है, उस आयत का मतलब को सीखेंगे। चंद एक और सवालात इसके अंदर देखेंगे। खुदा हम सबको जो है अपने कलाम के वसीले से जो है वो बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हम बेतकाद और सुस्त ना ठहरें, बल्कि उसके हुक्म के मुताबिक जैसा उसने हुक्म दिया है उसके कलाम को सुनकर उसके मुनाद ठहर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।